इन मेरे दोस्तों आज हम लोग एक्सपोनेंट मीन्स होता है घात या पावर या इंडेक्स। यह क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम की दृष्टि से, चाहे वह जूनियर क्लास हो, चाहे स्टैंडर्ड क्लास हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे की हो, मतलब कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर जूनियर क्लास तक के लिए ज़रूरी है। तो आते क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते। एक्सपोनेंट बहुत मतलब एग्जामों में पूछा जाता है, इस तरह के पूछा जाता है, बच्चा बहुत दिक्कत हो जाता है में आ जाता है। बट आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों में शेयर कर दी मेरे दोस्तों। एक ऐसा क्वेश्चन कंसेप्ट बताएंगे जो आपको दिमाग में रूबरू बैठेगा। तो आप अंत तक देखिए वीडियो को क्योंकि हम कहीं भी बता सकते वो कंसेप्ट आपको, तो आप उसको भी क्वेश्चन को देखते रहिए कंसेप्ट को कि कौन कंसेप्ट है जो आप कोई भी एक्सपोनेंट कि यूज कीजिए तो आसानी से बन जाएगा। कोई भी एक्सपोनेंट का यूज, कोई भी क्वेश्चन है वो उसका इस्तेमाल कीजिए, आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन को बढ़ते हैं, देखते हैं वो कौन सा कंसेप्ट है। आप कंटिन्यू देखते रहिए और आप बताइए कि कौन सा मतलब कि कंसेप्ट है। चलते हैं क्वेश्चन को। अब कह रहा है क्वेश्चन जो कह रहा है टू पावर एक्स इक्वल टू 3 पावर वाई इक्वल टू 6 पावर जेड, यह इसका मान क्या होगा ये पूछ रहा है। ध्यान देंगे इस तरह क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं के मान लीजिए, अगर न्यू कंसेप्ट जिसको के मान लीजिए और आसानी से यह सॉल्व हो जाता है। तो के मान लीजिए, के जो मान लेते हैं 2k इक्वल टू हो जाएगा इतना, 3y इक्वल टू हो जाता है इतना, और 6z इक्वल टू होता है आपका इतना। अब ध्यान देना जरूरी है कि अगर जो है आपको दिमाग में बात यह, तो उसके बाद हम आसानी से इसको लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं 1z जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट हो गया। 6z तो इसको 2 × 3 ऐसे लिख सकते हैं, हो गया। अब ध्यान देना जरूरी बात है कि यह जैसे लिख सकते हैं तो हमको क्या हो जाएगा, k पे हो जाएगा 1/z हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 इक्वल टू हो जाएगा, k इक्वल टू 1/y हो जाएगा। इसके स्थान पे हम पुट कर देंगे इस दोनों को मान को, तो हो जाएगा k पे पावर 1/1 पे पावर k हो जाए x हो जाएगा, k 1 पे पावर इतना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा आपका z इक्वल टू 1/k। तो हो जाएगा, यह ध्यान देना जरूरी है कि इसको पावर जब इक्वल कर लेंगे तो यह k पे पावर हो जाएगा 1x + 1y, इसमें साथ हो जाएगा z। अब ध्यान देना जरूरी है कि दोनों जो हैं यह अगर इसको माइनस कर लिया जाता है, इसको लिख सकते हैं 1 - k लिख सकते हैं, तो यह बेस दोनों को सेम होगा। इसका मतलब कि दोनों को जब बेस सेम होगा तो इक्वेट कर लेंगे, तो 1/x + 1/y इंटू हो जाएगा z इक्वल टू -1। इसको इधर भेज देंगे तो 1/x + 1/z इक्वल टू 1/z, तो 1/x + 1/y + 1/z इक्वल टू 0। तो इजी तरीका से आपको आ गया, बहुत आसान था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा यह बात। अगला क्वेश्चन में ध्यान देते हैं मेरे दोस्त। अब कह रहा है कि 2 पे पावर x है इक्वल टू 4 पे पावर y है और 8 पे पावर आपका 3 है, मतलब z है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले तोड़ के देख ले रहे हैं। तो हो जाएगा 2 पे पावर x और 2 पे पावर हो जाएगा आपका 2y और 2 पे पावर हो जाएगा आपका 3z इक्वल टू k मान लेंगे। मतलब के मानना एक मतलब कि जनरल तरीका है, सभी मान लिया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पे पावर x इक्वल टू k, 2 पे पावर 2y इक्वल टू k, 2 पे पावर 3z इक्वल टू k। अब ध्यान देना जरूरी है, तो यहाँ से मेरे को मान निकल जाएगा आपका, यहाँ पर जो हो जाएगा आपको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2x, तो हो जाएगा आपका k² हो जाएगा, राइट। तो 2 पे पावर 2 इक्वल टू हो जाएगा k², अब बाई लिख सकते हैं 2k, तो 2 हो जाएगा आपका। चलिए इतने नहीं, इतना छोड़ दीजिए, इतना नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेगा 2 इक्वल टू हो जाएगा 1/k पे पावर 1/x, अब 2 इसमें क्या करेंगे ऊपर नीचे गुना कर लेंगे जब ये होगा। तो उसके बाद यहाँ पर जब भी करेंगे तो यहाँ ध्यान देना जरूरी है, 2x जो हो गया आपका 2, तो इसको हम क्या करेंगे 2x, तो यहाँ पर 2 कर लीजिए, यहाँ भी 2 कर लीजिए, राइट, कोई दिक्कत नहीं होगा आगे चल के।
तो यहाँ भी हो जाएगा। आगे चल के देखते हैं कि 2 पे पावर जो यहाँ पर के हैं, तो यहाँ पर 1/2 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा के पे पावर 1/4 वाई। उसके बाद नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 कर लीजिए, 2 पे पावर 2 हो जाएगा। इसके बाद वहाँ पर के पे पावर हो जाएगा आपका 6z। यह तीनों को एक साथ जोड़ दी, तीनों को क्या कीजिए, यह मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर हो जाएगा 3 2, यह हो जाएगा आपका 2z प्लस 4y प्लस 6z 2x, इतना हो जाएगा मेरे दोस्त। अब आपको दिमाग में आएगा इसका जो मान दिया हुआ है वह आपको दिया है 47, तो यह 2 पे पावर आपका 3/2 और इसका जो मान दिया है k = 24/7 दिया हुआ। आई होप समझ में, तो k = जो हो जाएगा, k की जो मान हो जाएगा आपका 2 पे पावर 3/2 इंटू हो जाएगा 7/24। आई होप समझ गए होंगे। तो यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ से आपको आ गया 8, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर हो जाएगा आपका 7/16, ये हो जाएगा। इतना होने के बाद के मान मेरे को आ गए मेरे दोस्त। अब क्या होगा कि जेड के मान कैसे निकलेगा, तो जेड के मान निकल चुका है कि जेड = यहाँ पर दिया हुआ था, तो जेड के मान यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 2 = हो जाएगा 3, जेड = हो जाएगा आपका के, तो के मान आया है 2 पे पावर 7/16, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 2 2 बराबर 3, जेड = हो जाएगा 7/16, मतलब जेड के मान हो जाएगा 7/48। जेड के मान आसानी से निकल गया। तो आई होप मेरे दोस्त आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत हार्ड क्वेश्चन था नहीं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ध्यान देना जरूरी है कि यदि ए के मान दिया है, ए = आपको दिया है √3/2, यह दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, अगर इसमें एक में 1 जोड़ा है, घटाया हुआ है, तो इसमें जब 1 जोड़ेंगे तो इसका मान 2 प्लस हो जाएगा, ये अब बात आ जाएगा, हो जाएगा। बट अभी फार्मूला पे नहीं आ पाएगा, तो इसलिए क्या करेंगे, दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 4 हो जाएगा, या 2 × हो जाएगा 4। ध्यान बताया गया कि इसको हम लोग स्क्वायर की इसको स्क्वायर रूट या स्क्वायर निकालने के लिए इसको तोड़ना पड़ता है। तो यार 2 × इसको तोड़िए, तो इसको तोड़िए, तो 3 × 2 में तोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब कि 4 को 3 × 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका मतलब कि यह जो होगा 3 प्लस 3 √3 और 1 का यह स्क्वायर हो जाएगा अब /4। अब ध्यान देना जरूरी कि इसको रूट अंडर में ले जाएंगे, तो रूट अंडर ले जाएंगे तो 1 + a हो जाएगा, और √3 + 1/2 हो जाएगा। उसी तरह जब यह करेंगे तो यह a के मान दिया, तो 1 घर जब घटाएंगे तो इसका जो मान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 - √3/2। इसका मतलब कि 2 मल्टीप्लाई करें तो 4, 2 × √3/4 हो जाएगा। तो यह आ जाने के बाद इसका मतलब कि इसका मान √3 - 1 का होल स्क्वायर बाई हो जाएगा आपका 2 मतलब 4। तो इसको रूट में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 1a का रूट अंडर, तो √3 - 1/2। इसको अगर जोड़ने का प्रयास करेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो √3 + 1/2 और √3 - 1/2, तो ये कट जाएगा, 1/2 1/2 कटेगा, तो √3/2 और √3/2 बचेगा, तो हो जाएगा 2 × √3/2, मतलब कि इसका मान आएगा √3। तो मेरे दोस्त बहुत ईजी तो क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं था। मेन था कि आपको समझ में आना जरूरी है। क्या समझ में आना चाहिए कि जब भी हम लोग यह बात को समझ में लेना है कि जब भी मान लें, ध्यान देना जरूरी है कि 2 × √3 जब है तो इसको हम इसी आधार पर चलना पड़ता है। तो 2 फार्मूला में आता है, आयो को 1 × √3, इसको इस रूप में तोड़ सकते हैं। इसका मतलब कि रूट अंडर को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, यह तो बड़का पहले आएगा, इसका स्क्वायर माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर, इसी रूप में टूटता है। तो आई होप समझ गए होंगे कि इस कैसे चलना है। तो बहुत ईजी कंसेप्ट है, यह सब है। अगला क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करते हैं। अटैक देखिए, दिया हुआ कि ABC के यहाँ पर मान निकालना है ना। यहाँ पर इसका मान दिया हुआ, x = दिया y पे पावर a, y = दिया z पे पावर b। तो इसका मतलब कि इसके मान यहाँ पर डाल दें, तो इसके मान इसमें डाल दें, तो y = हो जाएगा आपका
x इक्वल टू बी, जब इसके मान यहाँ पर डालेंगे इसका मान इसमें, तो यह x इंटू बी हो जाएगा, बी इंटू एक्स पावर हो जाएगा बी इंटू वाई के मान जब इसमें डालेंगे तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू हो जाएगा एक्स पे पावर ए बी सी, यहाँ पर 1 है, ये भी बेस सेम हो गया, इसका मतलब कि 1 इक्वल टू हो जाएगा ए बी सी। ओके मेरे दोस्त, बहुत ईजी था। अब देखिए इस तरह का बनाने के लिए जस्ट बताएं कि इसको पहले थोड़ी इसी पर ध्यान अटैक करना है। देखिए 2 इंटू जो है तो बाहरी तो रूट पावर हो जाएगा तो इसको तोड़ेंगे तो 4 इंटू ओवर 7, 4 इंटू 3 तोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, जो जोड़ेंगे तो 7 ही, इस तरह का। इसका मतलब कि इसका जो मान तोड़ने वाला है तो 4 रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 का रूट अंडर, इस तरह तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 4 प्लस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर का रूट करेंगे तो इसको 4 प्लस रूट अंडर 3 हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। तो एक के मान, इसका मतलब कि एक का मान 2 प्लस 3, इस तरह यह माइनस यहाँ पर है तो कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर -2 इंटू हो जाएगा बी हो गया। इसका मतलब दोनों को अगर जोड़ दिया प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा तो यह कट जाएगा 2 प्लस रूट अंडर 3 अब प्लस 2 इंटू -3 हो जाएगा, तो यह 4 हो जाएगा। ए प्लस बी के मान 4 हो जाएगा। अब इसका मान निकालना है तो इसका मान हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू के जो मान होता है तो ए प्लस बी इंटू हो जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा कि प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होता था ना जी, यहाँ प्लस किया तो 3 प्लस हो जाएगा, ऐसे हो गया। फार्मूला फाइंड टूट जाएगा तो इसका मान 4 हो जाएगा, या 4 के स्क्वायर 16, इसी में तोड़ेंगे तो 3 और इसका मान 1 हो जाएगा, तो 16 में 3 जाएगा तो हो जाएगा 13 और 13 चौका 52, मतलब कि इसका मान हो जाएगा आपका 52। आई होप मेरे दोस्त समझ में आया होगा बहुत, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, हार्ड तो है नहीं, रियल में इजी है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका जो मान किया होगा तो देखिए एक्स पे पावर दिया 1/3, वाई पे पावर 1/3, जेड पावर 1/3, दोनों तरफ क्यू कर दें। दोनों तरफ क्यू करेंगे तो शायद आंसर हम लोग के नज़दीक पहुंच जाएंगे, तो दोनों को क्या करेंगे क्यू करके जोड़ दे रहे हैं। क्यू करेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 3x पे पावर 3 वाई पे पावर 3 x 1/3 प्लस वाई पे 1/3, ये हो जाएगा जेड। क्यू करेंगे ऐसे फॉर्मूला। तो अब ध्यान रखिए इसका जो मान है यहाँ पर मान है यह दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि x प्लस वाई प्लस 3 एक्स पे पावर 1/3 वाई पे पावर 1/3, यहाँ भी हो जाएगा जेड पावर 1/3 इक्वल टू जेड। अब अगर इसको इधर लेके चले जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू हो जाएगा -3x वाई जेड का, यह जो हो जाएगा 1/3। अब दोनों को क्यू कर दे अगेन, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यू हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका -27x वाई जेड, तो ये हो जाएगा। अब इधर ये लेके आ जाएंगे तो ये आपका फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यू, और माइनस जो हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा +27x वाई जेड, यहाँ जो 0, इसका मतलब कि इसका जो मान हो जाएगा 0। तो यह कुछ नहीं किए, इसमें क्या किए, इसमें 2 बार क्यूबी कर लिए। इसमें क्यू का आपको फार्मूला याद है, ए प्लस बी का होल क्यू, तभी बन पाएगा मेरे दोस्त, ऐसे नहीं बन पाएगा। तो बहुत क्वेश्चन इजी था यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जो हम लोग इसको पावर में पढ़े हैं, पावर इंडेक्स में पढ़े हैं, एक्सपोनेंट में पढ़े हैं, क्योंकि एक्सपोनेंट का इस्तेमाल हुआ है, बट अलजेब्रिक यह सब है। तो आई होप आपको समझ में आएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन नहीं है, तो इतने आपको था। तो यह क्वेश्चन जो था पावर इंडेक्स का था, जूनियर क्लास लेकर कंपैरेटिव बच्चों के लिए ज़रूरी था। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्तों, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से कुछ जाता नहीं है, बट हम लोग को बेनिफिट होता है कि आप लोग का हम लोग को थोड़ा सा आगे बढ़ने के कदम मिल जाता है, और आगे हम लोग सोचते हैं कि लाइफ पे आकर बहुत बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करें। मेरा एक ही मतलब कहती है, तो आप लोग सपोर्ट करने का प्रयास करें। मिलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तो जाने को अनुमति दीजिए।
और कोई क्वेश्चन पूछना है तो व्हाट्सएप और का टेलीग्राम के लिंक से जुड़ सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पीडीएफ की जरूरत है तो पीडीएफ भी ले सकते हैं। कोई भी नेट्स और शॉर्ट नोट्स की जरूरत है तो शॉर्ट नोट्स भी ले सकते हैं। सभी प्रकार के नोट्स पीडीएफ अब मौजूद हैं टेलीग्राम पर, तो आप ले सकते हैं। मिलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, जाने को मदद दीजिए। जय हिंद।